नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फंडा फॉर ऑल। आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ की। तो जैसा कि इसका नोटिफिकेशन कुछ दिन में जारी होने वाला है, फिर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे तो प्रिपरेशन भी आप कर रहे होंगे। तो ये वीडियो उन छात्रों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, पहली बार प्रिपरेशन शुरू की है उन्होंने, और वो चाह रहे हैं कि एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम वो क्वालिफाई करें और आगे तक पहुँचें और एक पोस्ट उसमें से ग्रैब करें। तो जो इसमें पोस्ट मांगी जाती हैं वो दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ और सीएपीएफ में बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और सीआरपीएफ से मांगी जाती है, जिसमें आप देखेंगे कि ये टॉप प्रेफरेंसेस रहती है सभी कैंडिडेट्स की। उसके बाद सेकंड टॉप प्रेफरेंसेस ये, और सबसे लीस्ट ये भरी जाती है। हालांकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में निकाली जाती है। ये सभी पोस्ट दोस्तों सब इंस्पेक्टर की होती है, जो कि लेवल 6 पे बैंड इसका लगता है। ग्रेड जो है आपका 4200 पे मिलता है, जो कि आज की डेट में एचआरए, डीए, टीए वगैरह मिला के 50 प्लस जाएगा, 55 प्लस भी चला जाएगा इन फोर्सेस में, क्योंकि इसमें और भी भत्ते मिलते हैं जैसे कि ड्रेस का और खाने पीने का भी, तो वो डिपेंड करता है। तो इस तरीके से इसमें जो पोस्ट हैं वो ल्यूक्रेटिव पोस्ट हैं, प्रॉफिटेबल पोस्ट हैं मनी वाइज भी, क्योंकि आप बेसिकली अगर कोई जॉब करना चाहता है तो वो मनी भी देखता है। बाकी ये पोस्ट जो बाकी फोर्सेस हैं, इसमें देश सेवा का भी मौका मिलता है। तो ये 4200 ग्रेड पे निकलने वाली पोस्ट एसएससी सीपीओ के थ्रू आती हैं, जो कि काफ़ी इजीली मिल सकती हैं अगर आपके पास हाइट है और आप फिजिकली थोड़ा फिट हैं, दौड़ सकते हैं। दौड़, क्योंकि इसमें 1 मील की दौड़ होती है 6.5 मिनट में, वो क्लियर करनी होगी आपको। उससे पहले जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है, अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें एक होगा आपका प्री, और फिर पीईटी, पीएसटी, देन मेंस, और देन आपका मेडिकल पे हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना के चैनल पर डाली हुई है। ये आप देख सकते हैं कि मेडिकल में क्या क्या जांच होती है, कहाँ कहाँ पॉइंट्स बन सकते हैं, बाहर होने के चांसेस होते हैं। अभी हम बात करें जो बच्चे एग्ज़ाम बैठने वाले हैं, एग्ज़ाम में प्रिपरेशन शुरू कर रखी है उन्होंने और ग्रेजुएट हो रखे हैं। देखिए, इसको पोस्ट को जो भरेगा, पहली शर्त यह है ग्रेजुएट होना चाहिए। फॉर्म फिल करते वक्त आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, और 20 से 25 एज गैप में जो भी हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपकी लड़ाई शुरू हो जाती है अगर आप ग्रेजुएट हैं और इस एज गैप में आ चुके हैं। आपने फॉर्म फिल किया, अब प्री एग्ज़ाम आपको देना है। प्री एग्ज़ाम और मेडिकल तक सब में मेरिट बनती चली जाती है। जैसे प्री में मेरिट बनी, फिर आप पीईटी, पीएसटी क्वालिफाई करेंगे, मेंस देंगे, मेंस में मेरिट बनेगी, फिर मेंस में जो मेरिट पे लोग सिलेक्ट होंगे उनका मेडिकल होगा, और उसके बाद जो फाइनल मेरिट लगेगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें क्या है, जो एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि ये जो भी पोस्ट हैं ये कॉम्पिटेंट पोस्ट हैं, मतलब सबको ट्रेनिंग से गुजरना है और सब बंदूक चलाना सभी सीखेंगे ही, मतलब कॉम्पिटेंट मतलब लड़ाका टाइप। तो रिगरस ट्रेनिंग होती है, हार्ड ट्रेनिंग होती है। तो इस वजह से इसमें जो एप्लीकेशंस भी हैं वो काफ़ी कम रहती हैं और एग्ज़ाम्स के मुकाबले। मतलब ऐसा नहीं है यहाँ हर कोई भर रहा है, नहीं, यहाँ पे एप्लीकेशंस भी कम हैं और फिर उसके बाद अटेंडेंस भी कम है। मतलब सक्सेस होने के चांसेस, देखिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उसके मुकाबले आप उनके मुकाबले अगर कम प्रिपरेशन में भी जा रहे हैं, यानी कि पढ़िए ही मत, नहीं, कम प्रिपरेशन में भी आप सक्सेस पा सकते हैं, आप एक पोस्ट ग्रैब कर सकते हैं। अगर सिर्फ पोस्ट ग्रैब करने की बात करें, एक पोस्ट सिलेक्शन लेने की बात करें, चाहे वो सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो या एसएसबी हो, या दूसरा अगर प्रेफरेंसेस में लीस्ट प्रेफरेंसेस जो लड़के डालते हैं वो बीएसएफ रहती है, तो सीआरपीएफ, बीएसएफ जो भी,
एक पोस्ट आपको मिलनी है, बेरोजगारी का जो थप्पा है वो हटना है अगर आप थोड़े से सीरियस हो जाते हैं बाकी एग्ज़ाम्स के मुकाबले, और वो भी लेवल 6 पे। तो हम बात करें प्री की, इसकी अगर आप कट ऑफ उठा के देखें पिछले एग्ज़ाम्स में जो भी, जैसे 2018 को अगर हम हटा दें, 2018 में कट ऑफ काफ़ी ऊपर थी, मैंने दिया था एग्ज़ाम तो उसमें 154 या 155 समथिंग मेरे थे प्री में, और 140 पे कट ऑफ थी। तब भी फाइनल में, मेंस में मेरे मार्क्स 180 समथिंग थे और एक पोस्ट मुझे मिल सकती थी, हालांकि मैंने लिया नहीं, मैंने वही चॉइसेस भरी जो मुझे चाहिए थी। इसमें यह भी होता है फाइनली लोग वही पोस्ट भरते हैं, और ख़ासकर जो समझदार लोग होते हैं वो वही पोस्ट भरते हैं जो उन्हें चाहिए। अगर किसी को सीआरपीएफ में नहीं जाना होता तो वो नहीं भरता है, तो उससे पोस्ट बाकी जो नेक्स्ट कैंडिडेट है, जो ज़रूरत है जिसको कि एक पोस्ट लेनी है, उसको मिल जाती है। तो कई प्रकार से इसमें सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो प्री जो है ये मेन रोल अदा करता है आगे के लिए, वैसे हर जगह ही रोल अदा करता है, लेकिन यहाँ का प्री थोड़ा स्पेशल है सीपीओ का। यहाँ अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आप एक तरीके से इन हैं, कितना भी आप कट ऑफ से ऊपर हैं, 5-10 नंबर का भी अगर मार्जिन लेकर चल रहे हैं प्री में, तो भी आप सिलेक्शन ले रहे हैं सभी स्टेजेस अगर क्वालिफाई करते हुए चलें तो प्री का आप कट ऑफ देख रहे होगे। 2018 में मैंने बताया 140 था, मेरे 155 मार्क्स थे, फिर भी मैं लास्ट तक जाते जाते एक पोस्ट ले सकता था और काफ़ी अच्छे मार्क्स बन गए थे मेरे, फिर भी जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो प्री में 2019 की अगर हम बात करें तो कट ऑफ एकदम डाउन आ जाती है। 2019 में 100 पे ही जनरल की कट ऑफ लग जाती है। हम कट ऑफ जो बात कर रहे हैं वो जनरल पे कर रहे हैं। तो 2018 में आपने देखा 140 पे, 2019 में 100 अराउंड कट ऑफ लग जाती है, 102, 103 समथिंग। यहाँ से अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि भाई कितने नंबर हम अपने आप को ऊपर रखें ताकि सिलेक्शन ले लें, तो मैं ये कहूँगा 15 नंबर भी अगर ऊपर रखते हैं, 15 से 20 नंबर भी, तो आपको निराश नहीं होना है। अभी मतलब लंबी लड़ाई है और आप एक सक्सेस की ओर बढ़ जाओगे, एक पोस्ट ले लोगे, नौकरी पे चले जाओगे। तो प्री में आते हैं, यही एकमात्र एग्ज़ाम है सीपीओ एसएससी का जिसमें अभी भी 200 क्वेश्चन हैं और 2 घंटे में। बाकी सभी एग्ज़ाम्स में 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे ही 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस करने हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। 200 क्वेश्चंस गो थ्रू कर पाना ही बहुत बड़ी बात है 2 घंटे में। तो मतलब ये नहीं कि लोग करते नहीं, करते हैं। जो डीपी ले रहा है, जो सीआईएसएफ ले रहा है बंदा, वो करता है, वो सारे क्वेश्चन से एक बार इजीली गो थ्रू भी हो जाता है और कई क्वेश्चंस को दोबारा भी टाइम दे लेता है। तो वो करते हैं लोग क्वेश्चंस, इसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं। जो आप जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो डर रहे हैं प्रिपरेशन में, या जो पहली बार एग्ज़ाम में जाने वाले हैं, उनको मैं बताऊं तो ये भी एक टास्क है अपने आप में। इसके लिए आपको स्पीड भी चाहिए, साथ साथ एक्यूरेसी भी चाहिए। अगर इस +15 की बात रखें, एक पोस्ट ग्रैब करने की बात करें, तो अगर इस 200 में जो क्वेश्चंस हैं उसकी बात कर लेते हैं पहले, कि भाई 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं जीआई से, जनरल इंटेलिजेंस से, फिर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इंग्लिश से, 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स से, और 50 क्वेश्चंस हैं जीएस से। अब इसको समझिए ज़रा सा। इसमें से जीआई में अगर टॉपर की बात करें तो हर सेक्शन में टॉपर जो है लगभग 45 प्लस रखते हैं इसमें, इन तीनों सेक्शन में, जीआई, इंग्लिश, मैथ्स में। जीएस में आदमी 30-35 में ही हो जाता है, उसका बहुत है इतना मार्क्स। और इसको अगर आप टोटल करके देखें तो आप कितने पे पहुंच गए, 90, और इसका टॉप रेंज ले लेते हैं 35 और 45, कितना हो गया 80 और 90 170 हो गया। 170 प्लस पे आप खेलेंगे अगर
इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन है, ये टॉपर्स का होता है। इस पर हम, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो लोग डर रहे हैं या पहले बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम में जाने से पहले एक फोबिया होता है ना, उनको अगर मैं बताऊं कि आप यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस अगर अच्छा कर लेते हैं सिलेक्शन लेने के लिए कि कट ऑफ से आपको 15-20 नंबर ऊपर रखना, देखिए पेपर इजी आता है या मीडियम आता है या हार्ड आता है, उस पर भी कहानी आ जाती है, लेकिन इजी, मीडियम और हार्ड पे फिर नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है। आज की डेट में नॉर्मलाइजेशन भी है अब। तो यहाँ जो मार्क्स आपको अचीव करने हैं, जैसे जनरल इंटेलिजेंस है, तो इसमें कितने भी आप गरीब हैं, मतलब गरीब का मतलब पढ़ाई में कितने भी कमज़ोर हैं, आपको 40+ तो लेके चलना पड़ेगा, चाहे इजी आए चाहे टफ आए। इंग्लिश और मैथ्स और जीएस, अब देखिए जो सीपीओ वाले लोग होते हैं, मतलब सीपीओ में जो सिलेक्शन लेते हैं लगभग लड़के, उनको मैथ्स एक ही बार फेस करना है 50 क्वेश्चन, लेकिन इंग्लिश उन्हें 250 क्वेश्चंस फेस करने हैं, 50 यहाँ और 200 यहाँ। तो क्या समझ आता है इससे कि आपको इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत करनी है, मतलब ज़्यादा टाइम देना है। हालांकि यहाँ से और यहाँ जाते वक्त क्वेश्चंस लगभग सेम रहते हैं, सभी सेक्शंस कवर किए जाते हैं, बट क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 50 यहाँ 200 क्वेश्चंस, तो मात्रा भी बढ़ जाती है। लेकिन इंग्लिश टोटल आपको 400 नंबर में अगर हम देखें तो 250 नंबर कवर कर रहा है, और मैथ्स एक ही बार फेस करनी है, रीजनिंग एक ही बार फेस करनी है। हालांकि रीजनिंग सबकी ही लगभग वहीं पे आ जाते हैं, 40+ पे रहते हैं लोग, टाइमिंग का फ़र्क पड़ता है। पहले टीयर में 200 क्वेश्चंस हैं, टाइमिंग 2 घंटे है। तो अगर आप स्पीड से जीआई करेंगे, जनरल इंटेलिजेंस करेंगे, तो आप मैथ्स पे टाइम दे पाएंगे, इंग्लिश पे टाइम दे पाएंगे। हालांकि इंग्लिश में अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो टाइम की भी ज़रूरत नहीं है, मैथ्स पे आप बेसिकली फोकस कर पाएंगे। तो पहली बात, आपको साथ साथ जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या आपने कर रखी है, उसमें आपको मैथ्स का भी अच्छा ख्याल रखना है। और इसमें कैसा भी पेपर आए, टफ या इजी, 30+ तो रखना ही पड़ेगा। अगर आप इंटेलिजेंस में, जनरल जीआई में, रीजनिंग में 40+ रख रहे हो, यहाँ 30+ रख रहे हो, और इंग्लिश क्योंकि 250 मार्क्स का है, यहाँ भी आपको 30-35+ रखते हो, तो आप हो दौड़ में। कैसे? क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, और जो बिगिनर्स हैं उनको तो इस पे वैसे ही थोड़ा सा हाथ तंग होता है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ जितनी बार आदमी पढ़ता है उतनी, मतलब जितना उसमें पकता है उतना वो उसमें मतलब जितना रमेगा उतना उसके मार्क्स आएंगे। और 1-2 बार की ये चीज़ नहीं है, 1-2 बार में तो ये कंफ्यूज कर देती है। तो जो नए लोग हैं वो इस पे वैसे भी डिपेंडेंसी अगर कम रखें तो इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इंग्लिश 250 नंबर की है। तो यहाँ से इसमें जो है बेसिकली स्टैटिक जीके और जो आपका करंट अफेयर्स है, उस पर अगर आप साथ में तालमेल बना के चलते रहेंगे तो ईजिली आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए। मतलब गरीब, बिल्कुल जो यहाँ पे बिल्कुल गरीब का मतलब फिर से वही कि जो बिल्कुल कमज़ोर है, और वो भी 20 नंबर ला सकता है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की मदद से। हालांकि अब एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टैटिक वाले उतने हैं नहीं, रहे नहीं हैं, फिर भी सीपीओ में ऐसा देखा है मैंने, जब भी मैंने पेपर दिए हैं 2 बार 4 बार, तो उसमें स्टैटिक का पोर्शन रहा है। तो अब आप देखिए आप कितने मार्क्स पे पहुंच गए। तो ये हो गया 50 और ये 40, 90 और 30, 125 मार्क्स पे आप हैं। ये तब है जब पेपर कैसा भी है, हमने इजी टफ सबकी बात करी। तो आपको बेसिकली मैथ्स पे एक ही बार ध्यान देना है। अगर आप कमज़ोर हैं तो भी 30 नंबर लेके चलिए। इंग्लिश पे तो देखिए भाई, इंग्लिश के बिना तो ये होने से रहा। इसमें 35 क्वेश्चन यहाँ, 200 क्वेश्चन यहाँ, तो 50 क्वेश्चन यहाँ, 200 यहाँ, 250 क्वेश्चन का मार्जिन इंग्लिश लेके चल रहा है अपने साथ। अगर आप 125 अचीव कर रहे हैं, पिछली 2-3 कट ऑफ को प्री की हम देखें, और उससे पहले भी अगर हम देखें, 18 को छोड़ दें, 2018 में 140 पे चला गया था, फर्स्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन आया था, शायद नहीं, सेकंड टाइम नॉर्मलाइजेशन था। 2017 में
117 पे कट ऑफ थी। और मतलब सब हमेशा इसमें एक तो फॉर्म कम भरे जाते हैं, फिर अटेंडेंस कम रहती है। अटेंडेंस के बाद जो लड़के सिलेक्ट भी होते हैं, जैसे 25-30 हज़ार अगर सिलेक्ट कर लिया एसएससी ने पोस्ट के हिसाब से, मान लीजिए 2000 पोस्ट है तो 25,000 लड़कों को बुला लिया, 25,000 में से 12,000 या 20,000 तो 12 से 18,000 तो दौड़ने ही नहीं जाते, पीटी देने नहीं जाते। आप पीटी के लिए अगर क्वालिफाई हो गए तो वहाँ आप देखेंगे कि एब्सेंसी ज़्यादा है प्रेजेंस के मामले में। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ अगर आपका मन है तो आप इजीली पोस्ट निकाल सकते हैं प्री क्वालिफाई करने के बाद। ये आगे हम 125 प्लस पे ये हमारा डिस्कशन रहा, इसलिए कि भाई जो डर रहे हैं लोग या जो तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको कहाँ किस हिसाब से फोकस करना है। मैथ्स में इतना रखिए कि 30 नंबर आए। अब मैथ्स की ही अगर हम बात करें प्री सेक्शन की, तो इसमें एडवांस भी कवर होता है और जो आपका अरिथमेटिक है ये भी कवर होता है। तो अरिथमेटिक के आप सवाल अगर देखेंगे तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वाले जो CI/SI वाले क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा रहते हैं अरिथमेटिक के सेक्शन में। और एडवांस सेक्शन में जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन हैं या बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, वो 5 क्वेश्चन, उसमें क्या करेगा ये, कुछ नहीं करता, कैलकुलेशन ही रहती है, परसेंटेज भी रहता है उसमें भी। आपको इधर उधर से घुमा घुमा के परसेंटेज या कैलकुलेशन ही करनी है। अगर टफ़ रहता है तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, टफ़ नहीं रहता तो वही आसान हो जाते हैं। तो वो भी एक तरीके से अरिथमेटिक का ही पार्ट रहता है, बस एडवांस के सेक्शन में उसे गिना जाता है। और एडवांस में फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं एडवांस के, अलजेब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्री के या मेंसुरेशन को, तो मतलब उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है और थोड़ी सी स्पीड है तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और लेकिन अरिथमेटिक एडवांस में आपको अलजेब्रा और ट्रिगो पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अरिथमेटिक 3-4 ये ऐसे टॉपिक है जो जल्दी कवर हो सकते हैं और प्रैक्टिस के साथ, अच्छी प्रैक्टिस के साथ आप यहाँ से 30 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो इस तरीके से आप मैथ्स पे काम करेंगे। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ग्रामेटिकल सेक्शन देखिए 50 नंबर का पेपर ज़रूर है। ग्रामर से लोगों को रूल्स से थोड़ा सा डर भी लगता है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे पहली बार जैसे मैंने 2016 में एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक थी। तो तब इंग्लिश कैसे मैं समझता था कि जो पढ़ा और अच्छा लग रहा है जो ऑप्शन फिट करके वो ठीक है, नहीं, रूल्स के साथ हमें जाना होता है। रूल्स थोड़े याद रखने मुश्किल हैं, उसी प्रकार मीनिंग भी याद रखनी मुश्किल है, लेकिन जो यहाँ पे वोकैबुलरी का सेक्शन है वो काफ़ी बड़ा है। मतलब अगर आप 50 में से 10 नंबर कॉम्प्रिहेंशन के हटा दें, उसमें भी 1-2 प्रीपोजिशनल रखने को आ जाता है। क्लोज टेस्ट में आपको प्रीपोजिशन रखनी पड़ेगी या तो मीनिंग का जो सेक्शन है वो वोकैबुलरी का जो सेक्शन है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, इडियम फ्रेजेस हुआ, ये काफ़ी अच्छा सेक्शन कवर करते हैं इस 50 मार्क्स में। तो आपको अभी से डेली वोकैब पे बहुत अच्छा काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप 35 के करीब ईज़िली पहुंच पाएंगे, क्योंकि ग्रामर का जो सेक्शन है उसको जैसे जीएस में प्रैक्टिस चाहिए वैसे ही इंग्लिश में भी उस पर भी प्रैक्टिस चाहिए। मतलब जितना आप जितनी बार जितने क्वेश्चनों से गुजरेंगे, जितनी बार एक ही रूल को गलत करेंगे, गलत करते करते मतलब अभ्यास करते करते, तब जाके वो रहेगा। और मीनिंग भी ऐसे ही है, लेकिन मीनिंग के सेक्शन बहुत बड़ा है इसमें, तो उस पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप प्री में अगर 125 प्लस लाते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे एब्सेंसी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से आते हैं आप मेंस पे, तो आपका मेंस में टाइम भी मिलेगा आपको। मतलब पीटी में ही एसएससी का आपको पता है ये धीरे चलता है, हालांकि अभी तेज चल रहा है। प्री से पीटी में मान लीजिए कम से कम तो भी 2 महीने का गैप। फिर यहाँ से पीटी हो जाने के बाद इस पर भी एक हम सेपरेट वीडियो ला सकते हैं अगर इस वीडियो को अच्छा रुझान मिलता है तो पीटी से यहाँ मेंस में पहुँचने पे भी रख लीजिए 2 महीने। मतलब प्री क्लियर होते ही अगर आप पीटी अच्छा हैं, मतलब थोड़ा बहुत भी और प्रिपेयर कर रहे हैं, सुबह शाम हल्का हल्का भी टाइम दे रहे हैं,
तो प्री ये क्लियर होना है और मेंस में आपको 4 महीने का टाइम मिलेगा। तो जो इंग्लिश आपकी वीक भी है उसको भी आप अच्छा उठा सकते हैं। और यहाँ से अगर 180 प्लस 190 प्लस अचीव कर लिया, वैसे करते हैं लोग जो यहाँ पे मार खाए होते हैं और जस्ट बाउंड्री पे भी अगर क्लियर हो जाते हैं और मन में ठान लेते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से मार्क्स स्कोर करके एक ना एक पोस्ट आप ग्रैब इजीली कर सकते हैं दोस्तों।